नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, मीराबाई चानू जो हैं वह भारोत्तोलक से संबंधित हैं, यानी वेट लिफ्टिंग गेम से संबंधित हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, 1024 MB में कितने जीबी होते हैं? तो दोस्तों, 1024 MB जो है 1 GB के बराबर होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी जो हैं बंगाल के नोआखाली में उपस्थित थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा पाने के लिए लोकसभा में कम से कम कितने राज्यों में 6% सीटें होनी चाहिए? तो दोस्तों, किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा पाने के लिए कम से कम 4 राज्यों में 6% सीटें होनी आवश्यक हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है? तो दोस्तों, अवतल लेंस जो होता है वह बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, चंद्रयान 1 को जो है PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन में मुख्य रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, सुंदरबन जो पश्चिमी बंगाल में स्थित है उसमें मुख्यतः मैग्रेव प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, Zn SO4 × 7H2O को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, Zn SO4 × 7H2O को सामान्य भाषा में सफेद थोथा कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी कब आए थे? तो दोस्तों, बिहार के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को आए थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न पदाधिकारियों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो दोस्तों, विभिन्न पदाधिकारियों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह का उल्लेख जो है संविधान की अनुसूची 3 में वर्णित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट किलीमंजारो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट किलीमंजारो जो है वह तंजानिया देश में स्थित है, जो पूर्वी अफ्रीका में आता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का जो उल्लेख मिलता है वह संविधान के अनुच्छेद 108 में मिलता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1958 में पोखरण में कुल कितने परमाणु परीक्षण हुए थे? तो दोस्तों, वर्ष 1998 में पोखरण में कुल
5 परमाणु परीक्षण किए गए थे? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु यानी छोटे बच्चे के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों एक छोटे बच्चे यानी नवजात शिशु के शरीर में कुल 300 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया किसने करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण का जो कार्य पूरा करवाया था वह करवाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह जो है वह वर्ष 1918 में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बारदौली सत्याग्रह 1928 का जो नेतृत्व किया था वह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आईडीबीआई बैंक की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 जुलाई 1964 को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 1947 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय इसके मूल सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र गठन के समय उसके मूल सदस्य देशों की संख्या थी 51 यानी 51। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय इतिहास के गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समान्वित बाल विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों समान्वित बाल विकास योजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी वर्ष 1975 में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोसर त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों लोसर त्योहार जो मनाया जाता है वह मुख्य रूप से लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूआरएल का वास्तव में वेबसाइट का क्या होता है? तो दोस्तों यूआरएल वास्तव में वेबसाइट का एड्रेस होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत भारत में वर्ष 1954 में की गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1969 में कुल कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दोस्तों भारत में वर्ष 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों पहल योजना जो है वह पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान वन का संपर्क इसरो से किस तारीख को टूटा था? तो दोस्तों चंद्रयान वन का जो संपर्क इसरो से टूट गया था वह टूटा था 29 अगस्त 2009 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रानी पद्मावती कहाँ की महारानी थी? तो दोस्तों रानी पद्मावती जो थी वह चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौटा था? तो दोस्तों ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड क्लाइव जो इंग्लैंड लौटा था, वह लौटा था वर्ष 1760 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन पुस्तक हर्षचरित के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्राचीन पुस्तक हर्षचरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 यानी नेशनल हाईवे 3 केरल से कोल्लम तक कहाँ तक जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह केरल में कोल्लम से जो है कोट्टापुरम तक जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में कहाँ से अपना कार्य करता था? तो दोस्तों भारत का सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में अपना कार्य करता था पार्लियामेंट हाउस यानी संसद से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एफटीपी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों एफटीपी का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करने वाला देश है कनाडा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी धातु सामान्य कमरे के तापमान पर भी तरल अवस्था में उपस्थित रहती है? तो दोस्तों मरकरी यानी पारा धातु जो है कमरे के तापमान यानी सामान्य तापमान पर तरल अवस्था यानी लिक्विड अवस्था में रहती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों ग्रेफाइट में कुल 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढालो नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों ढालो नृत्य जो है वह भारत के गोवा राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? तो दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक जो टाइम जोन है वह फ्रांस देश में है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों धूपगढ़ चोटी जो है वह सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों हम्पी जो थी वह विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्य उदय के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जिस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है और गुजरात जिस राज्य में सबसे बाद में सूरज उदय होता है, इन दोनों के बीच में जो समय है वह है 2 घंटे का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो दोस्तों कंप्यूटर में रैम
एक प्रकार की इंटरनल यानी आंतरिक मेमोरी होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 360 में मिलता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने आपके लिए तैयार किया आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।